बुजुर्गों के लिए मैंने कल हवाई जहाज से उनको ले जाने की घोषणा कर दी। बड़ी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, बट स्टिल किसी का सपना पूरा कर रहे हैं, किसी को वो खुशी दे रहे हैं जो शायद आज के टाइम में ना मिलती हो। कि पूरी की पूरी जहाज बुक कर दी है बुजुर्गों के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट से और इंदौर एयरपोर्ट के बीच में ये लोग जाएंगे। सारे बड़े बुजुर्ग हमारे मेरे गांव के उस यात्रा में मतलब हवाई जहाज में बैठेंगे और फोटो खींचेगा और कितनी अच्छी खुशी की बात होगी। 100-900 हज़ार आदमी जाने की उम्मीद है आगे भी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और दीपावली पर इतने मिठाई के डब्बों से लेकर लोग खुशियां शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिलहाल चांग में मौजूद हूं और एक पोस्टर सामने आपको दिख रहा होगा। सूर्य प्रताप सिंह पूर्व छात्र नेता हैं और कल इनकी एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है दीपावली के अवसर पर। ये घर है उनका, ये मकान है और मैंने हमेशा कहा है कि उनके मकान से बड़ा उनका दिल है और उन्होंने पहली बार ऐसे बुजुर्गों के लिए अनाउंसमेंट कर दी है कि फ़्लाइट से यात्रा करेंगे किसी पवित्र धाम की। कहाँ जाने वाले हैं, कितने लोग जाएंगे, लगभग कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जहाज़ बुक कर दी है बुजुर्गों के लिए। तो अंदर चल के बात करने वाले हैं, जानेंगे इतना बड़ा सरप्राइज़। और इनमें से बहुत सारे बुजुर्ग तो ऐसे होने वाले हैं जिन्होंने कभी भी शायद फ़्लाइट फिल्म में भी नहीं देखी होगी, स्क्रीन पे भी नहीं देखी होगी। वो उसको फील करेंगे, फिज़िकली वहाँ बैठेंगे और आनंद लेंगे। कई हज़ार मीटर की ऊंचाई पर वो फ़िलहाल मौजूद रहेंगे। वहाँ हम चलने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि भाई साहब के दिमाग में क्या आया और क्यों इस तरह का फैसला लिया। गांव का युवा पढ़ेगा और गांव का बुजुर्ग हवाई जहाज़ में चढ़ेगा। ये सफ़र तय करवाने के लिए जिस शख्स ने, गांव के युवा ने एक कदम बढ़ाया है वो है सूर्य प्रताप। पूर्व छात्र नेता रहे हैं और आजकल एक बड़ी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया हेड के तौर पे जॉब कर रहे हैं। जॉब क्या कह सकते हैं कि पूरा इंडिया ही संभाल रहे हैं। तो फिलहाल भाई साहब हमारे साथ, आप दिवाली पे ये क्या कुछ कारनामा कर दिया वो थोड़ा सा शेयर करें। हैप्पी दिवाली जी। आपके सभी जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक को मैं हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। और ये तो ठीक है, आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है। तो अपने गाँव में एक क्या है कि हमें ना 4 यात्रा लेके जा चुके गाँव से। ये कल हमने 5th यात्रा की अनाउंसमेंट करी है। 4 यात्रा अयोध्या यात्रा जो हमारी अभी गई थी जिसमें 800+ लोग गए थे। सक्सेसफुल यात्रा रही हमारी। सक्सेसफुल का मतलब ये रहता है जी बिल्कुल साफ। सक्सेसफुल का थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप इजाज़त दोगे तो मैं बोलूँगा। जी जी। हमारी जो 11 नंबर की वो बस थी, वोल्वो बस, जिसमें 66 सवारी थी। ड्राइवर को पता नहीं नींद आई है उसके किसी भी कारण से, लखनऊ एक्सप्रेस वे पे उसको रोड डिवाइडर पे बस का पहिया चढ़ गया। डिवाइडर पे पहिया चढ़ने के बाद तो बस कम से कम 7, 8, 10 पलटे मार सकती थी और जान माल की हानि भी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। किसी को खरोच तक नहीं आई। इसको कहते हैं सफल यात्रा। एक बस का टायर बिल्कुल फट गया था। टायर फटने के बाद भी किसी को भी खरोच तक नहीं आई। जितने यात्री हमारे गए थे, जितने सारे के सारे यात्री बिल्कुल वापस सकुशल घर आ गए हैं। किसी को क्या है मतलब खांसी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ। तो यही वजह है कि आपने बस का आनंद दिलवाने के बाद लोगों को हवाई जहाज का सफर दिलाने की आपने सोचा। देखो मैंने सोचा कि मैंने 5th यात्रा अभी मेरी ये थी जो कल हमने अनाउंस की है। उज्जैन में महाकालेश्वर जी के मंदिर जाएंगे सारे लोग, क्योंकि 12, 13, 14 घंटे का रास्ता है। तो मैंने मन में सोचा कि बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा लंबा सफ़र में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अयोध्या में हमने महसूस किया, क्योंकि 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे में सफ़र थोड़ा लंबा हो जाता है हमारे लिए, मेरे लिए। आपके लिए तो सफ़र लंबा नहीं है, वो कोई नहीं, हम तो आराम से जा सकते हैं। वो बड़े बुजुर्गों के लिए होता है। तो बुजुर्गों के लिए मैंने कल हवाई जहाज से उनको ले जाने की घोषणा कर दी। हमारी यात्रा अगली उज्जैन जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट से और इंदौर एयरपोर्ट के बीच में ये लोग जाएंगे सारे और बहुत बढ़िया यात्रा रहेगी। इसमें काफ़ी लोग मतलब वही 800-900 हज़ार आदमी जाने की उम्मीद है आगे भी। हर साल अक्टूबर में हम यात्रा लेके जाते हैं। जैसे एप्पल कंपनी हर साल अपना फ़ोन लॉन्च करती है 1 महीने पहले, हमारे से हम अक्टूबर में यात्रा लेके जाते हैं हर साल। और इस बार उज्जैन की हमारी यात्रा हमने फाइनल कर दी है, डिक्लेयर की। मन में आ गया था कि उज्जैन लेके चलना है, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जहाज वाला आपके दिमाग में आया, इसमें तो सैकड़ों लोग हो गए, तो कई जहाज बुक करने पड़ेंगे। ये आपकी बात अच्छी है। क्या है, थोड़ा सा है ना, एयरबस है। जैसे एयरबस ऐसे भी हैं जिसमें 500 लोगों की है व्यवस्था बैठने की। पर जो इंडिया की सेम कंट्री में चलते हैं, जो इंडिया में जो जहाज चलते हैं, घरेलू जो जहाज हैं, उनमें थोड़ा सा कम कैपेसिटी होती है। 250 से 300 की कैपेसिटी होती है। तो कोई बात नहीं, वो तो देखे जाना है, इंटरवल पे जाते रहेंगे। एक एजेंसी को ऑलरेडी से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है अक्टूबर महीने का, टेंटेटिव उसको डेट भी दे दी है। कितने लोगों को आपको लेके जाना है, उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है। बहुत बढ़िया तरीके से हम लेके जाएंगे। और मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात होगी कि मेरे गाँव के बड़े बुजुर्ग हमारे मेरे गाँव के उस यात्रा में मतलब हवाई जहाज में बैठेंगे और फोटो खींचेगा और कितनी अच्छी खुशी की बात होगी।
तो एक पेरेंट्स का कई बार है ना, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पहली बार हवाई जहाज से अपने पेरेंट्स को यात्रा कराते हैं, उनके चेहरे पे अलग स्माइल होती है। ये तो वो पेरेंट्स हैं शायद जो कभी में नहीं बैठ सकते। गांव में ऐसे लोग, ऐसे घर भी होते हैं जो घर का खर्चा मुश्किल होता है, हवाई जहाज के सपने तो बड़े होते हैं और हवाई जहाज उनको देखने को मिलता है तो आसमान में ही देखने को मिलता है। कैसा फील होता है और इसके पीछे क्या मोटिव है, किस मोटिव के लिए लगे हुए हैं? क्या कोई इस हवाई जहाज वाली यात्रा का इतना क्रेज है लोगों के मन में, बहुत ज़्यादा क्रेज है। कल हमने इनके देखते हुए, वही क्रेज, उत्सुकता देखते हुए हमने 100 तो पास बांट दिए और उनको पास पे लिख भी दिया कि जिस भी एयरलाइन से टिकट बुक हो गया आपको 1 वीक पहले आपको टिकट मिल जाएगी। 100 तो हमने उसी दिन कल ही बांट दिए थे अपने शाम को, जब हमने यात्रा 5th यात्रा की अनाउंसमेंट करी थी। और बहुत बढ़िया लोगों में क्रेज़ है। आज मैं सुबह घर पे बैठा था, 2-3 माताएं आ गई, बोली बेटा मेरे को तो हवाई जहाज़ में लेके जाना है। मैंने अपने वो बस पास, उसका जो एयर पास जो हमने बनवा रखा था, एयर पास जो कल हमने 100 बांटे थे, मैंने खुद के उन्हें साइन करके उनको दे दिए। मैंने आप भी ले जाओ। बोले कि मेरी देवरानी का भी चाहिए, जेठानी का भी चाहिए। तो उनको भी माताएं थी, उन्होंने बेटा मेरा मन है हवाई जहाज़ में बैठने का और उज्जैन महाकालेश्वर जाने का। तो उनके 3 के 3 पास मैंने उसी टाइम मेरे साइन करके बना दिए कि जब भी आप आओगे, हमने नोट कर लिया, आपकी यात्रा से 1 हफ्ता पहले आपको एयरलाइंस की आ जाएगी टिकट। अच्छा, आपने देवरानी जेठानी और सबकी बातें की हैं। खुद के माँ बाप के लिए तो बच्चा खूब करता है, लेकिन दूसरे के माँ बाप के लिए और गाँव में जिनको शायद किसी को तो आप ऐसे भी होंगे जानते तक नहीं होंगे और वो पहली बार आपकी वजह से फ्लाइट में बैठेंगे, कितना सुखद है खुद के लिए? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए तो है ना वो ऐतिहासिक पल होगा जिस दिन मेरे गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग उस हवाई जहाज में बैठे होंगे और वो फोटो खींच के गांव के ग्रुप में, हमारा सूर्य यूथ ब्रिगेड का एक वो है बना रखा है ग्रुप, उसमें भी 500 आदमी हैं और भी गांव के काफ़ी होते हैं ग्रुप, आपको पता है। सारे ग्रुपों में फोटो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। तो कल एक हवाई जहाज का गिफ्ट दे दिया, गांव का बुजुर्ग तो हवाई जहाज में चढ़ेगा और गांव का युवा पढ़ेगा, उसके लिए आपने लाइब्रेरी की एक पेशकश दी, डिजिटल लाइब्रेरी 350 वर्ग गज में लाइब्रेरी बनाई है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की लाइब्रेरी बनाई है। देखो आप, एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। दूसरी जगह है ना, जैसे इस टाइप की कोई जगह होती हैं, मैं मानता हूँ उसमें सबसे बाथरूम जो होता है ना, वॉशरूम, वो सबसे वर्स्ट कंडीशन में मिलेगा आपको। मतलब एक ही वॉशरूम होगा, 50 लोग वो कर रहे होंगे यूज़। हमने इस लाइब्रेरी में 3-3 वॉशरूम बनाने का काम किया और वॉशरूम बिल्कुल 5 स्टार टाइप के वॉशरूम बनाए। लाइब्रेरी बहुत अच्छी बनाई है, मैं तो इसको डिजिटल लाइब्रेरी 5 स्टार लाइब्रेरी बोलूँगा। अपनी तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। तो मेरे को नहीं पता था, इतना आइडिया नहीं था कि इस लाइब्रेरी की इतनी ज़रूरत क्यों है। तो मेरे को पता चला कि हमारे गाँव से और आसपास के जो हमारे गाँव है, शहरी बड़े गाँव से भी, तो हमारे गांव से बच्चे, गर्ल्स स्पेशली, भिवानी सिटी जाना पड़ता है उनको। भिवानी आना जाना भी उनको इतना वो पड़ता है। जिस भी लाइब्रेरी में जाते हैं उसमें मेरे ख्याल से 1200, 1500, 1800 रुपये भी पे करना पड़ता है उनको हर महीने। उनके लिए सबसे अच्छी बात हो जाएगी, घर में लाइब्रेरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और मैं कोशिश करूँगा, मेरा सोच थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बड़े शहर में गुड़गांव में रहते हैं उसी टाइप की सोच है। लाइब्रेरी में हर तरीके की सुख सुविधा उनको देने का काम करेंगे। जैसे हमने, आप अगर लाइब्रेरी जाके आए होंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने उसको बनाने का, विकसित करने का काम किया है। किसी भी बच्चे का कोई कार्ड है, एडमिट कार्ड है या एग्ज़ाम का कोई रिजल्ट आना है या कुछ भी है, तो वहीं पे उसको फोटोकॉपियर मशीन की भी सुविधा दी गई है। टी कॉफ़ी की भी सुविधा हमने करी है, ग्रीन टी पियो। अब आगे मौसम ठंडा आ रहा है तो उसमें सूप की व्यवस्था है, हर चीज़ की, हर तरीके की उसमें व्यवस्था करने का हमने काम किया है। और इससे भी आगे भी लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे है ना बड़े शहरों में जो अच्छे वो इंग्लिश स्पीकिंग के जो वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, लैंग्वेज कोर्स है, कोई और जनरल नॉलेज का कोर्स है, मैं तो वहाँ से भी, गुड़गांव से भी टीचरों को लाने का काम करूँगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मैं बोलूँगा भी 1 महीना आप आराम से वहाँ गाँव में रुको, अपने फार्म हाउस पर रुको और बच्चों को दिन में अपना पढ़ाओ। हर तरीके के उनको जीके की नॉलेज वॉलेज, सारे मैगजीन वगैरह, सारी सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। अच्छा सूर्या भाई, जिस तरीके से पीछे इलेक्शन हुए, वो सारे समाज से भी निकल के आए, कुछ लोगों ने चुनाव लड़ा, कुछ चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, और चुनाव हारे उन्होंने अपनी समाज सेवा, जैसे कि बसें चलाई जा रही थी वो बंद कर दी, और जो समाज सेवा की किसी ने रसोई चला रखी थी वो बंद कर दी। तो समाज सेवा को लोग आजकल राजनीति से जोड़ते हैं। क्या कोई पॉलिटिक्स में कदम रखने के लिए आपने ये शुरुआत की है, या फिर आपके दिमाग में है कि मेरे गांव से ये मैसेज जाएगा तो हर युवा कोशिश करेगा जो थोड़ा सा आत्मनिर्भर है, जो थोड़ा सा कमाता है, वो गांव के बारे में सोचेगा? आपके सहयोग से, आशीर्वाद से भाई, आप हमारे,
तो क्या है कि राजनीति और समाज सेवा दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन जो करेगा वो मरेगा, सीधी बात ये है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो दिक्कत आती है। आपके देखो बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं तो ऑलरेडी, आपने जैसे मेरे को बोला है, मैं बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। अभी दिवाली पे भगवान राम ने जैसे अयोध्या यात्रा लेके गए थे, उसमें प्रमोशन भी हो गया है। तो ऐसी कोई राजनीतिक मेरी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है किसी प्रकार की। और आगे भगवान ने मेरे कोई हाथ में कोई, मेरे माथे में कोई राजयोग लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, तो आगे क्या देखी जाएगी। पर इस समाज सेवा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये पक्का मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, ना ये बंद होगी कभी भी। जी, तो फिलहाल बैठे हैं, इनकी फैमिली के साथ भी बात कर लेते हैं, भाई फैमिली का क्या सोचना है, क्योंकि घर का बेटा खर्च कर रहा है तो इनके बच्चों से लेकर इनकी मदर तक क्या सोचती हैं। बेटा इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी पूरे गांव पे। तो फिलहाल बात करते हैं, इनकी मदर हैं तो बात कर लेते हैं। आंटी नमस्कार, दिवाली की बधाई। आप बधाई हो आपने भी। अच्छा, आपके बेटे के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? पूरे गांव को यात्राएं करा रहे हैं, अब से 3 से 4 यात्रा करा दी, और अब की बार तो पूरा जहाज बुक कर दिया, और जहाज में लोगों को, गांव के बुजुर्गों को भेजेंगे यात्रा के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है, और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ कर रहा है। भगवान के आशीर्वाद तो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ, सब उसी की मर्जी है, मालिक की। वो जो चाह रहा है वो हो रहा है। और हौसला तो उसका ही है, लड़के का ही। अच्छा, तो ये कहाँ से दिमाग में आता है? और आप लोग यूं नहीं रोकते कि भाई खर्चा लाखों में हो रहा है, आप ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो, और इसके पीछे मोटिव क्या है? क्या लगता है? वो ऐसे ही कह दे, मम्मी सब भगवान दे रहा है, उसके नाम का तीर्थ करवाने के नाम का सब परमात्मा दे रहा है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। उसकी मर्जी है तो मैं कर रहा हूँ कुछ, और है भी मर्जी परमात्मा की। भाई इतना बड़ा काम अकेले थोड़ी इतना हाथ में ले सका है, ये सब मालिक की मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। ये जो किस जन्म के वे हैं, लिया दिया अच्छे कर्म हैं जो ये काम कर रहा है। हर एक के बस की नहीं होते नो, तो ये किसी भगवान मदन को सब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा है, उस कितना आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छा तो आशीर्वाद। आप खुश होते हो इस फैसले से, या टेंशन होती है कि बेटा लाखों खर्च कर रहा है गांव में किसी पे भी? मैं तो खुश हूँ, खूब खुश हूँ। इस तो बड़ी की खुशी की बात होगी, तो सबके मुंह में तो, छोटे बड़े सबके मुंह में तो दुआ निकला है, तो ये तो खुशी की बात है ना भाई। एक कहावत भी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कुपूत तो क्यों धन संचय। तो ये बड़ी चीज है, बेटा अच्छा हो तो धन जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो अच्छा बेटा मिल गया। हाँ ना, बढ़िया, भगवान सबके ऐसे ही हों और सबका भला हो, सबके साथ अच्छी औलाद मिले सबने, तो अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी है मैंने कि भाई वो एक अच्छा कार्य कर। आप गांव में ही रहती हैं? हाँ, गांव में। तो गांव की महिलाएं क्या कुछ चर्चाएं करती हैं जब इस तरह से आपकी तो अड़ोस पड़ोस की महिलाएं पहली बार जहाज में बैठेंगी? आपको तो बेटे ने पहले बिठा दिया होगा, लेकिन ये तो पहली बार बैठेंगे, उनका एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत खुश हो रही हैं गांव की सब कि भाई हम जहाज में बैठेंगे, और हमने वो यात्रा करवा रहा है, बहुत भाग्यवान है जो ऐसा बेटा, नो तो सब कह दें। अच्छा, हाँ, कमाल है। और भाई साहब सूर्य प्रताप हैं, उनकी बेटी हैं, पीछे भी हमने दिखाया था। तो आपके पापा के दिमाग में क्या कुछ रहता है? आपको लगता है कि पापा इतना इन्वेस्ट गांव के बुजुर्गों पे कर रहे हैं? अब की बार तो जहाज बुक कर दी। अब की बार जहाज की बुक करी है। पहले भी हमारी 4 यात्राएं हो चुकी हैं, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम बालाजी और अयोध्या। 5th यात्रा कल अनाउंस हो चुकी है उज्जैन के लिए, और उसके लिए पूरी फ़्लाइट बुक कर दी है। 100 टिकट हमने कल ही बांट दिए हैं बुज़ुर्गों के लिए। लास्ट यात्रा अयोध्या में जब देखा कि अयोध्या का डिस्टेंस बहुत लंबा था, और जो बुज़ुर्गों को थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो ही होगी क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार पापा ने सोचा कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं नियर 60 अबव, उन सबको इस बार जहाज से यात्रा करवाएंगे, हवाई यात्रा। 100 टिकट कल बढ़ चुके हैं, 1 साल पहले हमने 100 तो बांट दिए हैं, और बाकी के अब नेक्स्ट ईयर होंगे। और इन सारी यात्राओं के पीछे देखो सेम एक ही मोटिव है। पहली बात जो गांव में चलता रहता है, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट के ऊपर हो, किसी के पैसों के ऊपर हो, तो पापा का यही मानना है कि कोई भी इंसान छोटा बड़ा उसकी जाति से नहीं होता, कितना वो कमा रहा है उससे नहीं होता, उसका नाम होता है तो उसके बस आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी होती है एक इंसान की। तो पापा सबको एक मानते हैं, एकता का परिचय देते हैं, और वो चाहते हैं कि सब एक रहे, एकता बनी रहे गाँव में। इसलिए सबको एक साथ एक ही जगह
एक साथ बिठाकर खाना खिलाते हैं एकता के लिए। हम चाहते हैं कि सब एक रहे और जो डिस्क्रिमिनेशन जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। अच्छा, दीपावली पे मिठाइयाँ शेयर होती हैं, आपके भी फ़ोन में आते होंगे मेरे हिसाब से, ऐसे मीम्स की सोन पापड़ी जा रही हैं और उनकी बहुत सारी फुटेज जाती हैं, लोग खुशियाँ शेयर करते हैं, छोटा मोटा जितना भी होता है। आपके पापा ने इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ा गिफ्ट दे दिया पूरे गाँव को, कैसा फील होता है आप लोगों को? हमें तो बहुत अच्छा फील होता है कि पापा सबके सब देखो, सपने बड़ी बात तो नहीं बोलनी चाहिए, बट स्टिल किसी का सपना पूरा कर रहे हैं, किसी को वो खुशी दे रहे हैं जो शायद आज के टाइम में ना मिलती हो। तो कल भी हमने जब उज्जैन की यात्रा अनाउंस करी, हमने एक लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करा। पापा ने देखा कि जो बच्चियाँ होती हैं, लड़की हो या लड़का हो गाँव के, वो सब भिवानी जाते थे चार्ज करके, और भिवानी का आपको क्राउड भी पता है कैसा है। तो बस देखते हुए कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वहाँ जाने में, और ये सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक लाइब्रेरी गांव में ही खुलवा दी। सब बच्चों के लिए, किसी भी एज ग्रुप के कोई भी बच्चे आए, पढ़ें, बैठें और जाए। डिजिटल लाइब्रेरी है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, टीवी हो, न्यूज़ हो, बुक्स हो, सब कुछ। तो ऐसे ही बस गाँव के बेटरमेंट के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, अरे बेटी है, ये बेटा है, कैसा लग रहा है? जहाज में आप बैठे हो, पापा तो आपको बिठाते हैं? अब पहली बार आपकी दादी या दादा की उम्र के लोग जाएंगे तो कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली बार मैं देखता हूँ कि सारी यात्रा से नॉर्मल तो नहीं होती, बस में जाती है। ये यात्रा बहुत अलग है कि ये यात्रा हवाई जहाज में जा रही है, और पापा ने ऐसे कभी करा नहीं। जी, तो अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बुजुर्ग लोग प्यार करते हैं फिर आपको, जो आते हैं गांव के सारे इकट्ठे होके? हाँ, करता है। और ये लाइब्रेरी जो है हमारी, ये कोई भी आ सकता है, पैसे नहीं लगते, कोई भी आ सकता है। चलो भाई, एक अच्छी चीज़ कहूँगा मैं, कम से कम 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों में इतनी मेच्योरिटी इस एज में इस तरह की बातें करते हैं, और शायद भगवान से और चाहिए भी क्या, एक इंसान ये कोशिश कर रहा है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे? दीपावली पर इतना बड़ा पूरे गांव को गिफ्ट दे दिया, पूरी जहाज की जहाज बुक कर दी भाईचारे को जोड़ने के लिए। ये मैसेज मेरे हिसाब से फैलना चाहिए। आप लोग शेयर करें इस वीडियो को, और कमेंट में जो भी आपके दिल में जो चल रहा है भाव, वो आप लिख दें। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।